नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज हमारी साधारण ब्याज की एक बहुत ही प्यारी क्लास है। इस क्लास में हम समझेंगे जब एक से ज्यादा मिश्र धन हमारे पास में दे दिए जाए, एक से ज्यादा अमाउंट हमारे पास में दे दिए जाए, उनके बीच का रिलेशन किस प्रकार का होगा, उन रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझते चलना और हर एक चीज को नोट डाउन करते चलना, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। हर हर एक पॉइंट को सीखोगे तब जाके आप क्या बन जाओगे, परफेक्ट बनोगे। अदरवाइज आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो हम बिना समय गंवाए हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है वो है सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जो हम मिश्र धन से जुड़ी हुई बातें, मिश्र धन से जुड़ी हुई बातें, मिश्र धन या अमाउंट से जुड़ी हुई बात। जब हमारे पास में मिश्र धन दे दिए जाए तो उनके बीच का रिलेशन किस प्रकार का होगा, उन सारे रिलेशंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मिश्र धन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास में मिश्र धन होगा, हम ये कह सकते हैं मूलधन प्लस में क्या जोड़ दीजिए, ब्याज जोड़ दीजिए, तब जाके हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन आ जाएगा मूलधन में, यानी कि प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तब जाके हमारे पास में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप ये कह दोगे सर अमाउंट आ जाएगा। सही है। अब हम समझते हैं जब हमारे पास में एक से ज्यादा अमाउंट आ जाए तो उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार से हमें बनाना होगा। तो बड़े ध्यान से समझते चलना और समझने सीखने की कोशिश कर। मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल में एक साल का एक साल का ब्याज जोड़ दिया जाए, एक साल का एसआई जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास में साल के अंत में क्या आ जाता है। अब आप ये कहोगे सर मिश्र धन आ जाए, इसे पहला मिश्र धन नाम दे दिया जाए। अगर मैं आपको ये कहूं उस मूलधन में पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज भी जोड़ दिया जाए, दूसरे साल का एसआई भी जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास में 2 साल के अंत में एक दूसरा मिश्र धन तैयार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट टू बोलते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल में पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज जोड़ दिया जाए, तीसरे साल का ब्याज जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा। तो आप ये कह दो कि सर हमारे पास में मिश्र धन थर्ड आ जाएगा, मिश्र धन थर्ड आ जाएगा। इसी प्रकार से ये गाड़ी आगे चलती चलेगी, इसी प्रकार से ये आगे चलता चलेगा। तो हमें मिश्र धन चौथा मिल जाएगा, मिश्र धन पांचवा मिल जाएगा, मिश्र धन छठवा मिल जाएगा, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। अब आप ये देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल और पहले साल का ब्याज है, उसे हमने मिश्र धन पहला नाम, सही है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ से इस चीज को सीखने की कोशिश करना कि प्रिंसिपल और पहले साल के ब्याज की जगह, इसकी जगह अगर मैं अमाउंट फर्स्ट लिख दूं, सही है, हमारे पास क्या समझ में आया यहाँ से, हमें ये समझ में आया सर अमाउंट फर्स्ट प्लस सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का ब्याज, ब्याज एसआई बराबर क्या हो जाएगा। तो आप ये कह दोगे सर अमाउंट सेकंड मिल जाएगा। सही है। अगर मैं आपको ये कहूं, देखो प्रिंसिपल प्लस पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास में क्या आ जाता है, अमाउंट सेकंड आ जाता है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाली जो है, इस वाली वैल्यू के अंदर, इस वाली यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू में, अगर मैं आपको प्रिंसिपल प्लस पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल के ब्याज की जगह अमाउंट सेकंड लिख दूं यहाँ पे, तो कोई हर्ज तो नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि सर अमाउंट सेकंड प्लस थर्ड ईयर का ब्याज
का SI, हमारे पास में क्या आ जाएगा अमाउंट, क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपको आपको ये कहूँ कि अमाउंट थर्ड में फोर्थ ईयर का SI लिख दूं, जोड़ दूं, तो मुझे इतना बताओ, आप ये कह दोगे सर अमाउंट फिफ्थ मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमें ये मिला सर प्रिंसिपल में पहले साल का फर्स्ट ईयर का SI जोड़ देने पर हमारे पास में क्या मिल जाएगा, SI जोड़ देने पर हमारे पास में मिला क्या था, अमाउंट फर्स्ट मिला। तो आप मुझे इतना बता दीजिए सभी लोग मिलकर कि पहले मिश्र धन से दूसरे मिश्र धन पर चलने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ा, तो आप कहोगे सर ब्याज। कितने साल का, तो अगर पहले और दूसरे मिश्र धन में सिर्फ एक साल का डिफरेंस है तो एक साल का ब्याज जोड़ना पड़ा। अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले और तीसरे साल तीसरे मिश्र धन में चले तो मुझे क्या जोड़ना पड़ा, तो आप ये कहोगे सर दूसरे साल का ब्याज जोड़ना पड़ा प्लस तीसरे साल का ब्याज जोड़ना पड़ा। हमें इतना समझ में आया कि सर एक मिश्र धन से अगर मुझे एक मिश्र धन से दूसरे मिश्र धन में चलना होगा तो यहाँ से यहाँ चलने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ब्याज जोड़ना। क्या जोड़ना पड़ेगा, ब्याज जोड़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, ये कितने साल का जोड़ना पड़ेगा, जितने समय का गैप हो, जितने वर्ष का अंतर हो, उतने उतने वर्षों का हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि प्यारे बच्चों कि पहले मिश्र धन से दूसरे मिश्र धन पर चलने के लिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का होता है। जितने साल का इनके बीच में समय का अंतराल होगा उतने ही सालों का हम क्या लगाएंगे, इसमें ब्याज लगा देंगे। क्या बात क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें ये समझ में आ गया कि सर एक मिश्र धन से, अगर मैं आपको एक और स्लाइड से समझाने की कोशिश करूं तो अगर मैं आपको ये कहूं एक पहले मिश्र धन से में दूसरे से तीसरे में चले, तीसरे से चौथे में चले और इसी प्रकार से आगे चलते चलेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ से ये, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 800 रुपए है और ये 1000 रुपए है और मैंने ये कहा कि यहाँ का डिफरेंस है वो है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ चलने के लिए जो 200 रुपए आए, ये 200 रुपए क्या है, ये ऐसा ही है कितने साल का, तो आप ये कह दोगे सर 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का ऐसा, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का SI कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 200 रुपए हो गया। तो मुझे इतना बताओ 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर SI तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 साल का ब्याज हमारे पास 200 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ से यहाँ पे ले लूं, सही है, तो यहाँ साल का कितना मिल गया हमें, 100 रुपए, तो 3 साल का SI कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर 300 रुपए और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 13। अगर मैं तीसरे मिश्र धन से चौथे मिश्र धन में चलने में 7 वर्ष का गैप ले लूं, 7 वर्ष का अंतर ले लूं, तो आप मुझे इतना बताओ, आप लोग ये कहोगे कि सर मुझे तीसरे मिश्र धन से चौथे मिश्र धन पे चलने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ब्याज जोड़ना पड़ेगा। और ब्याज कितने साल का, तो आप कहोगे सर 7 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 700 रुपए। ये 700 रुपए ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि एक एक मिश्र धन से दूसरे मिश्र धन पर चलने पर सिर्फ और सिर्फ उनका गैप क्या होता है, ऐसा ही होता है। उन दोनों के, दो मिश्र धनों के बीच का जो अंतर होता है वह अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साधारण ब्याज ही होता है। साधारण ब्याज कितने साल का होगा, तो आप कहोगे सर जितने साल का उन मिश्र धनों के बीच में अंतर है उतने साल का क्या रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके सवालों की तरफ बातें करते हैं और इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सवाल है पहला, आज का सवाल ये कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 11 वर्ष में 400 रुपए
और 14 वर्ष में 4150 रुपए हो जाती है। तो आपको पूछता है कि मूलधन क्या है और वह ब्याज की दर क्या है। मुझे इतना बताओ, हमारे पास में कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या बन गया, पहला मिश्र धन भी बना, और पहला मिश्र धन है, अब यही प्रिंसिपल है, वो दूसरा मिश्र धन। सही है। अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं, यहाँ ध्यान देना, अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल को 4000 रुपए बनने में कितने साल लग गए, 11 साल लग गए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अमाउंट फर्स्ट से अमाउंट सेकंड पे चलने के लिए कितने वर्ष लगे, तो आप कह दोगे सर 11 वर्ष लग गए। अमाउंट फर्स्ट कितना है, 4000 रुपए है। अमाउंट सेकंड कितना है, 4150 रुपए। तो यहाँ पे 11 वर्ष नहीं, यहाँ पे ये समझ में आया, वापिस समझना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। मैं ये समझ में आया कि प्रिंसिपल से अमाउंट फर्स्ट पे चलने के लिए कितने वर्ष लग गए, 11 वर्ष। अमाउंट फर्स्ट कितना है, तो आप ये कह दोगे सर अमाउंट फर्स्ट है वो कितना है, 4000 रुपए। और उसी प्रिंसिपल को अमाउंट सेकंड बनने के लिए कितने वर्ष लग गए, तो आप कह दोगे सर 14 वर्ष। कितने वर्ष लग गए, 14 वर्ष लग गए। और ये अमाउंट सेकंड कितना है, तो आप ये कह दोगे सर 4150। सही है। मुझे इतना बताओ, अमाउंट फर्स्ट से अमाउंट सेकंड पे चलने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर, अब यहाँ 4000 से 4150 पे चले तो क्या जोड़ना पड़ा, ब्याज कितना, 150 रुपए क्या है, तो आप ये कह दोगे सर 150 रुपए क्या है, ऐसा ही कितने साल का, तो यहाँ 11 साल से 14 साल पे चले तो 3 वर्ष का अंतराल हो गया। 3 वर्ष का क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, ऐसा ही। तो 150 रुपए है, वो कितने साल का ब्याज है, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष का ऐसा ही है, 3 वर्ष का ऐसा ही है। तो मुझे इतना बताओ, 1 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 3 वर्ष का ऐसा ही, अगर 150 रुपए है तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो 50 रुपए हो जाएगा। सही है, 1 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। पहला सवाल ये है कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। सही है। तो मुझे इतना बताओ, इस वाले मिश्र धन में से अगर मैं 11 साल ब्याज घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपए है, तो 11 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 इंटू 50, 11 5 55, 550 रुपए है। ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। मुझे मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे सर, 4000 में से क्या घटा दो, 550 रुपए घटा दो, तो 0, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 9 में से 5 गया, 4 बच गया, तो कितना हो जाएगा ये, 3450 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3450 रुपए। आपके दिमाग में प्यारे बच्चों ये आया होगा कि सर क्या मैं दूसरे वाले मिश्र धन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ क्या, तो आप ये बिल्कुल आप दूसरे वाले मिश्र धन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हमारे पास में 14 साल का दिया है, हमें इतना पता है कि जब हमारे पास में 1 साल का ब्याज 50 रुपए है तो 14 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 14 5 70 700 रुपए हो जाएगा। ये क्या आया, ऐसा ही। कितने वर्ष का, तो आप ये कह दोगे सर 14 वर्ष। हमें प्रिंसिपल निकालना है, हम क्या करेंगे, 4150 में से क्या घटा देंगे, 700 रुपए घटा देंगे, तो 0 5 4 और ये कितना हो जाएगा, 3450 रुपए। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो आप इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल दो, दोनों ही बातें एक ही है। दोनों ही बातें क्या है प्यारे बच्चों, एक ही है। अगर मैं आप, अब दूसरा सवाल है इसमें कि ब्याज की दर क्या है, दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपको जितने साल का ब्याज लेना है उतने साल का ले लीजिए। 1 साल का ब्याज कितना लिया हमने, 50 रुपए। ये 50 रुपए ब्याज लगा है, किस पे लगा है, तो आप कहोगे सर मूलधन पे। कितने पे लगेगा, 3450 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से काट दे इसे, हम ये काटेंगे, 5 से कट गया कितनी बार, 5 6 30, 4 बच गया, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 5 9 45 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 69 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 69 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो गुणोत्तर ये यही परसेंटेज इसकी आ जाएगी। तो दर कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर 100 बटा 69% दर आ गई। इसे आगे आप सोल्व कर सकते हो। वापस फिर से समझने की कोशिश करना। सवाल ने क्या कहा है कि हमें 1 साल का ब्याज कितना मिला? 50 रुपए मिला। जब 1 साल का ब्याज हमारे पास में 50 रुपए है, ये 50 रुपए ब्याज किस पे लगा? मूलधन पे लगा। परसेंटेज के लिए हमें 100 पे चाहिए, तो सोल्व करेंगे तो 100/69% इसकी क्या हो जाएगी? ब्याज की दर हो जाएगी। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसको और भी स्पीड से कैसे करोगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने ये कहा था, देखो, सवाल ने ये कहा था कि कोई भी प्रिंसिपल है वो 11 वर्ष में, कितने वर्ष में? 11 वर्ष में तो कितना हो गया? 4000 रुपए हो गया। और वही प्रिंसिपल 14 वर्ष में कितना हो गया? तो आप ये कह दोगे सर 4150। हमें पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, दूसरा पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 3 साल हो गया। कितना हो गया? 3 साल हो गया। हम ये हैं, यहाँ से यहाँ 3 साल का एसआई हो जाएगा। 3 साल का एसआई कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 150 रुपए। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 रुपए। 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 11 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 11 5 55 हो जाएगा। तो इस मिश्र धन में से 4000 में से हम क्या घटा देंगे? 550 घटा देंगे, तो 3400, 3450 आ जाएगा। 3450 रुपए क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 50 रुपए ब्याज लग रहा है, वो किस पे लग रहा है? 3450 पे। हमें किस पे लगाना है? 100 पे लगाना। से कट गया, 5 से काट दिए, 5 6 30, 4 बच गया, 5 9 45। तो कितना होगा? 100/69% ब्याज की दर हो जाएगी। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाती है। देखो अब स्पीड से, 5 से 7 चलने के लिए 2 साल चला, 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसआई। 500 से 520 से 568 पे चले तो कितने रुपए आ गए? तो आप कहोगे सर 48। 2 वर्ष का एसआई 48 रुपए है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? अब आप कहोगे सर 24 रुपए। हमारे पास में 5 साल है, 5 साल का एसआई कितना होगा? 5 वर्ष का एसआई कितना होगा? तो 24 इंटू 5 करेंगे तो 24 5 120 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कह दोगे सर 24 को 5 से गुणा कर दीजिए, 120 रुपए हो जाएगा। हमें पूछा है प्रिंसिपल क्या है, तो इस वाले मिश्र धन में से 520 में से 120 रुपए घटा दीजिए, हमारे पास में कितना आ जाएगा? 400 रुपए। सही है। अगर हम पहले वाले मिश्रधन से करना चाहें, अगर मैं आपको इस मिश्रधन से करना चाहूं तो इस 568 में से क्या घटाओगे? तो आपको ये 7 साल का ब्याज है, तो 7 साल का ही ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 1 साल 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे इसमें 120 में, तो 48 और जोड़ दीजिए, तो 120 में 48 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा। ये 68 है, में से घटा देंगे, 568 में से 168 घटाएंगे तो 400 रुपए क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन आ जाएगा। चाहो तो आप इससे कर लो, चाहो तो आप इससे कर लो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको इसमें ये पूछता कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर क्या है, दर क्या है, तो आप देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 2400 रुपए। ये 2400 रुपए ब्याज है, वो 1 साल का है, वो किस पे लग रहा है? तो आप ये कह दोगे सर 400 रुपए। हमें किस पे लगाना है? 100 पे लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 6 बार, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो 6% वार्षिक इसकी ब्याज की दर हो जाएगी। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपए। तो 2 वर्ष से 3.5 वर्ष जाने में 1.5 वर्ष लग गए। हम ये कह सकते हैं 1.5 वर्ष की जो वैल्यू है, जो एसआई है, वो कितना हो जाएगा? तो 873 में से 756 घटा देंगे, 13 में से 6 कम कर देंगे तो 7 बचा, यहाँ पे 6 में से 5 कम कर देंगे
एक बचा और ये कितना हुआ 117 रुपए। अगर मैं कहूं कि 1 साल का ब्याज 1.5 साल का ब्याज 117 रुपए है, देखो जोड़ देते हैं 7 6 और 7 13 5 और 1 6 1 7 और ये 7 और 1 8 117 रुपए है। 1.5 साल को हम क्या ऐसे लिख दे क्या, तो आप ये कह दोगे सर 1.5 साल को आप 3/2 भी लिख सकते, 3/2 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष। अगर मैं आपको ये काट बताऊं कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 117 में किसका भाग दे दीजिए, 3 का, 3/2 का भाग दे दे। जैसे ही भाग देंगे हम, तो हमारे पास में यहाँ आएगा 3 हो गया, 2 बच गए यहाँ पे और 3 9 27 हुआ, 39 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। हमें 2 साल का ब्याज निकालना है, जब 1 साल का ब्याज 78 है तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, तो डबल कर देंगे। और हमें प्रिंसिपल पूछा है तो 756 में से क्या घटा दीजिए इसका डबल, 8 दूना 16 7 दूना 14 और एक 15, 156 घटा देंगे। 756 में से 156 गया कितना बच जाएगा, तो आप कह दोगे सर प्रिंसिपल कितना आ गया 600 रुपए आ जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया 600 रुपए। अब ये पूछा है ब्याज की दर कितनी है, 1 साल का ब्याज है वो 78 है, वो किस पे लगेगा 600 पे लगेगा और हमें किस पे लगाना है 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काट दें 6 1 6 और यहाँ पे एक बच गया 6 3 18, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 13% हो जाएगी। तो ब्याज की दर हमारी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 13% हो जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में 5,000 रुपए और अगले 5 वर्ष में 5,500 रुपए हो जाती है। ये कह रहा है कोई भी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये कितने साल में 10 वर्ष में कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपए और अगले अगले 5 साल और ले रहा है, यानी कि 10 साल के बाद में 5 साल और ले रहा है, तो प्रिंसिपल यहाँ से 15 वर्ष में हुआ और 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 5,500 रुपए। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ कितने साल लगे, तो आप कह दोगे सर 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 500, कितना हुआ 500। तो 2 साल क्यों 5 साल है यहाँ पे, 2 साल नहीं भी 5 साल है, 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 500 रुपए। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 1 वर्ष का एसआई हुआ वो कितना हो गया 100 रुपए। हमें 10 साल का एसआई चाहिए, तो 10 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 10 साल का एसआई, 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे सर 5,000 में से 10 साल का एसआई घटा देंगे 1,000, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास में 4,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेता कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए है, वो 1 साल का ब्याज लग रहा है। 1 साल का ब्याज किस पे लगेगा, तो आप कहोगे सर मूलधन पर 4,000 पर। में किस पे लगाना है 100 रुपए पे लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर कितना परसेंट हो जाएगा, 2.5% ब्याज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप इसी से निकालो, 10 साल के ब्याज से ही निकालो, आप 15 साल के ब्याज से भी निकाल सकते। ठीक है। अगला सवाल देखो, एक धनराशि निश्चित समय में 5% की दर से 800 रुपए और 6% की दर से 900 रुपए हो जाती है। तो पूछा है मूलधन क्या है और समय क्या है। बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश करूं, तो मैं अगर आपको कहूं कि मिश्र धन बन रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई पी इंटू आर इंटू टी 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 यही होगा। तो हमारे पास में आर कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर 5%। कितनी है 5% है और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और ये कितना बन गया, तो आप ये कह दोगे सर 800 रुपये। कितना हो गया भाई, ये 800 रुपये हो गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दूसरी कंडीशन पी प्लस पी इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7%, सॉरी 6%। कितनी परसेंट है 6% है,
6% है और वही निश्चित समय है और ये कितना हो गया तो आप कह दोगे सही है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, अंतर ज्यादा में से कम को घटा दें तो मुझे इतना बताओ, इस वाले में से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ 6pt इंटू, यानी कि 6pt में से 5pt घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1p 1% pt। ये कह सकते हैं कि 1% इंटू पी इंटू टी बराबर कितना आ गया 100 रुपये आ गया। सही है। तो अगर मैं आपको ये कहूं इस परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में 100 कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या आया p इंटू 1/100। हम ये कहेंगे p इंटू टी बटा 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 100 रुपए आ गई। अब देखो जहां किसी भी एक्सप्रेशन में लिख दो, इसमें लिख दीजिए p इंटू टी। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, p प्लस p इंटू टी इंटू 5/100 बराबर कितना है, तो आप कह दोगे सर 800। और p इंटू टी की जगह बटा की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे 100 रख देंगे। तो ये क्या हुआ p प्लस 100 इंटू 5 बराबर 800 आ जाएगा। ये कितना हो गया 500। तो 800 में से 500 गया तो फिर प्रिंसिपल कितना आ गया 300। चाहो तो आप इससे कर सकते हो। कैसे, आप ये कह सकते हो सर p इंटू टी बटा 100 की जगह क्या रख दोगे 100। 100 इंटू 6 करोगे तो 600 हुआ। 900 में से 600 घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया 300 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया 300 रुपये आ गया। अब ये पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ गया 300। अब कहीं पे भी रख दें कि हमारे पास में जब प्रिंसिपल 300 है, मिश्र धन 800, तो ब्याज कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें यहाँ से रख दें, कहीं पे भी रख दीजिएगा तो आप ये कह सकते हो सर ये वाली बात है। इसमें से प्रिंसिपल घटा दूंगा 800 में से 300 घटा दूंगा, कितना बच जाएगा 500। तो p इंटू 5/5 इंटू टी बटा में क्या आएगा 100 और बराबर में कितना आ जाएगा ये, आप कहोगे सर 800 में से 300 कम कर देंगे, अब हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो आप ये कहोगे सर। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर प्रिंसिपल तो हमने निकाल ही लिया है, कितना निकाल लिया है, तो आप ये कह दोगे सर प्रिंसिपल तो हमने निकाल लिया 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से कट गया कितनी बार, ये 100 बार। और टी की बात करें हमारे पास में तो 100 बटा में कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे 33 सही 1/3 वर्ष। अगर आपको पूछा है मूलधन क्या है, तो मूलधन तो कितना आ गया 300 रुपए आ गया। और अगर आपको पूछा है समय कितना है, तो कितना आ गया 33 से 1/3। 3% हमारा क्या आ गया समय आ गया। ये तो था इन डिटेल था। अब हमें एग्जाम में कैसे करेंगे वो सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझ। हमारे पास में ये सेकंड मेथड आ जाएगा क्या, देखिएगा हमारे पास में ये सेकंड मेथड आ जाएगी। देखिएगा 5% से 6% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल मिश्रधन बना, प्रिंसिपल प्लस 5% से ऐसा ही लगा तो ये कितना हो गया, तो आप ये कह दोगे सर 800 रुपये। और प्रिंसिपल प्लस 6% से ऐसा ही लगा तो ये कितना लग गया बन गया, तो आप कह दोगे सर 900। अगर मैं आप दोनों का डिफरेंस देखूं तो मुझे इतना बताओ पी से पी कैंसिल हुआ तो 1% ही तो हुआ। आप ये कह दोगे सर 1% एसआई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 रुपये। हमारे पास में किसी से भी ले लें, इस वाले से ले लेते हैं, तो 1% एसआई की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। तो इस 6% एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 6% एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपए। सही है। तो 900 रुपए में से 600 रुपए घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 900 माइनस 600 कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 3। सही है, कितना आ जाएगा 300 रुपए।
अगर आपको समय पूछा है या पूछा जाए, समय का पूछा जाए तो समय कैसे निकालेंगे? अब मुझे इतना बताओ, हमारे पास में हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास में जो 800 रुपए या 900 रुपए जो भी है, आपकी मर्जी है, हम ये कहें कि 6% से ब्याज कितना मिला? 600 रुपए। और मूलधन कितना है? तो आप कहोगे सर 300 रुपए। तो आप ये कह सकते हो कि जो 600 रुपए ब्याज मिला है, वो किस पे मिला है? तो आप कह दोगे सर 300 रुपए पे। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इतना बताओ, P इंटू R इंटू T बटा में 100 बराबर हमारे पास ऐसा ही आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 600 रुपए आ जाना चाहिए। प्रिंसिपल कितना है? तो आप ये कह दोगे सर प्रिंसिपल की जगह हम रख देंगे कितना? 300 रुपए। प्रिंसिपल की जगह हम क्या रख देंगे? 300 रुपए। आप ये कह सकते हो 300 इंटू ब्याज की दर 6% है और टाइम हमारे पास पता नहीं है, गुणा में क्या आएगा? 100। ये बराबर किसके होगा? 600 के। दो जीरो से दो जीरो कट गया और 6 से कट गया कितनी बार? 100 बार। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आएगी? 100 बटा 3। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 वर्ष। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 33 सही 1/3 वर्ष हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया है। एक और सवाल देखो, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये कह रहा है, धनराशि एक निश्चित समय में 3% की दर से 1800 रुपए और 5% की दर से कितना हो जाता है? 2000 रुपए। हम ये कह सकते हैं 3% ऐसा ही लगा, उसकी वजह से मिश्र धन कितना आ गया? अमाउंट फर्स्ट कितना आ गया? 1800 रुपए। और जब हमारे पास में 5% ऐसा ही लगा, जब 5% ऐसा ही लगा, जब 5% ऐसा ही लगा, तब मिश्र धन कितना हो गया? तो आप ये कह दोगे सर 2000 रुपए। यहाँ से यहाँ चलने पर हमें 200 रुपए मिले और यहाँ से यहाँ चलने पर हमें 2% एसआई मिला। तो हम ये कह सकते हैं 2% एसआई की वैल्यू कितनी है? तो आप ये कह दोगे सर 200 रुपए। तो 1% एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए। आप किसी से भी कर लो, इस वाले से कर लो। 1% एसआई की वैल्यू 100 रुपए है, तो 5% एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप ये कह दोगे सर 500 रुपए। कितना हो जाएगा? 500 रुपए। अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो 2000 में से क्या घटा दीजिएगा? 500 रुपए घटा दीजिएगा। तो आप ये कह दोगे कि सर ये कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा भाई? 1500 रुपए आ जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से करें तो 1% की वैल्यू कितनी है? 100। 3% एसआई की वैल्यू 300। 1800 में से 300 घटा देंगे, तब हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। अब समय पूछा है, अगर हमें समय पूछा जाए, तो हमें पता है कि हमारे पास में ब्याज, मूलधन सब कुछ दे दिया, तो ये 1500 रुपए है। हमारे पास में समय नहीं पूछा है, तो समय की बात करें तो समय के लिए हम क्या करेंगे? सर हमें पता है कि 1500 रुपए पर 1500 रुपए 5% की दर से लगा और पता नहीं सर कितने समय के लिए लगा और हमें हमें ब्याज कितना मिल गया। तो आप ये कह दोगे सर 5% ऐसा है का मतलब कितना है? 500। सही है। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 से कट गया कितनी बार? 100 बार। 5 से कट गया 3 बार और 5 से 20 बार। हम ये कहेंगे टी बराबर कितना आया? 20/3। तो 6 सही 2/3 वर्ष आ जाएंगे। कितने वर्ष आ जाएंगे? 6 सही 2/3 वर्ष आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये था आपका साधारण ब्याज से मिश्र धन से जुड़ी हुई बातें। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।